अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज़ादी चौक वाले पुल पर, जो बड़ा वाला पुल है जहाँ TLP के सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब, जो कि TLP से हैं। ये मज़ीद आपको अपना तारफ़ खुद कराएंगे, लेकिन क्या इनके साथ क्या वाक़या पेश आया ये भी आपको बताएंगे। भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारुफ भी करा दें और हमें बता दें अपनी गाड़ी के बारे में। भाई जैसे ही रेंजर आई है ऊपर, तो रेंजर ने आके पहले तो स्ट्रेट फायर की, हवाई फायर की है, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है, जिसके नतीजे में गोली यहाँ से निकली है और अगली स्क्रीन से निकल के आगे खड़ा था रिक्शा, और रिक्शे पे था एक बुजुर्ग, उसको सीधी सीने पे लगी और उसकी मौके पे डेथ हो गई। अच्छा, जो डेथ का बता रहे हैं वो यहीं पर जो एक डेथ हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ये वही वाली है जो जी जी। अच्छा, डेथ हो गई है, होने वाली नहीं, डेथ हो गया बंदा जी। ये दिखाएं इनको, ये थोड़ा सा आगे हट जाए, ये गाड़ी को दिखाएं। ये यहाँ से गोली लगी है और सीधा क्रॉस कर गया आगे से भी। और भाई कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी से क्रॉस होकर एक बुजुर्ग को लगी है गोली यहाँ पर और उसकी डेथ हो गई है। तो अब आप यहाँ मौजूद हैं जी बिल्कुल, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप ये बता दें कि अब आप रात को आगे सफ़र करेंगे या भी मज़ीद रुकने का इरादा है? जनाब फिलहाल जैसे ही मरकज़ जो भी लाहेअमल अपनाएगा, हम मरकज़ के ताबे हैं। बाकी मैं ये एक बात इनको कहना चाहूँगा, ये जितने भी जालिम खड़े हैं, जी, बल्कि मैं तो इनको इसराइल की फ़ौज ही कहूँगा ना, इसराइल वाले कहूँगा इनको। तो ये पाकिस्तान वो मुल्क जो कलमे के नाम पे बनाया गया है, और वो किबला अव्वल जिसके लिए हम निकले हैं, क्या हम कलमे के नाम पे बनाए गए मुल्क के अंदर अपने किबला अव्वल के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? ये जो यहूदी एजेंट है, यहूदी नवाज हुकूमत है, ये अमेरिका को और इसराइल को खुश करने के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन तो इनका गिरबान पकड़ा जाएगा ना। हमारे फ़लस्तीन के बच्चे भी पूछेंगे इनसे, इनके पास पावर भी है, सब कुछ है इनके पास। बाकी अल्लाह पाक इनको हदायत दे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं, सितमगर तू इधर आ हम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारे कुछ जो पुलिस के एहलकार हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, और कुछ का ये भी कहा जा रहा है कि वो इनके कब्जे में है। तो आप कुछ जानते हैं इनके बारे में तो हमें बता दें। भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि इनके कुछ एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या जो भी मामलात हैं, इस बारे में मैं तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनके तो ज़ख्मी हुए हैं, हमारे शहीद पड़े हैं, हमारी बॉडीज गायब की गई हैं, हमारे जो कारकुन है जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटलों से गायब किया गया है। पुलिस एहलकार तो कह रहे हैं साबित करें, दिखाएं हमें जो जख्मी हैं। बाकी एक आधे को इनका कुछ हो गया, ज़ाहिर बात है जहाँ पे तज़ादम होता है मामला तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो फिलहाल कोई ऐसा मामला मुझे तो नजर नहीं आया। नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं और सामने रेंजर मौजूद है। रेंजर को यहाँ से काफ़ी धकेल दिया गया है। यहाँ इनका कहना है कि गोलियाँ भी चली, शेलिंग भी हो रही है, यहाँ आंसू गैस डाली जा रही है लोगों पर, जो कि हमें महसूस भी हो रहा है। हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ गोलियाँ चली हैं। जो ये तस्वीर आपको भाई आप साथ ये बैक से आपने देख लिया, ये आगे वाली साइड से आए, फ्रंट दिखा दें इनको। ये देखें भाई, यहाँ से गोली निकली है, यहाँ से गोली निकली है। सामने रिक्शा खड़ा था बुजुर्ग, साथ उसके लेडीज भी थी। एक आदमी तो गाड़ी में जख्मी हुआ है, वो शहीद हो गया ना, वो तो मुझे भी पता है। जी, ये तो शावर का ना, यहाँ से सामने से निकली है। इस गाड़ी में जख्मी हुआ है, इस गाड़ी में फायर लगा वहाँ। अच्छा, लोग यहाँ जख्मी भी हैं, एक तो शहीद हो चुके हैं। और जो यहाँ पर वाक़या हुआ है, ये यहाँ आज़ादी चौक पर जब पुलिस और रेंजर ने सामना किया TLP का, अब ये धकेल रहे हैं और इनका कहना है कि हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती तो फिर हमें जितने दिन भी आगे लगाने पड़े और हम आगे चलते रहेंगे यूँ ही। सर बताइए कि अगला आपका लाएअमल क्या है? लाएअमल का ऐलान तो मरकज़ करेगा। अब मरकज़ क्या कहता है, हम तो निकल आए हैं मरकज़ के साथ। अब मरकज़ 2 दिन यहाँ रोके, 4 दिन रोके, 10 दिन रोके, जैसे ही मरकज़ अगला लाएअमल ऐलान करेगा। लेकिन फिल वक्त की पोजीशन ये है कि हमारे दाएं हाथ में मीनार पाकिस्तान है और हम इस वक्त यहाँ पर पुल पे मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ रेंजर आई थी, उन्होंने ये शेल मारे हैं, अगर आपको कैमरा दिखा सके। ये G3 है, ये बड़े वाले G3 के फायर ये रेंजर के पास होते हैं, और ये वाले 9mm के हैं, और ये वाले जो है वो पुलिस के पास होते हैं। मिल के आए थे इकट्ठे, अपना जोर उन्होंने लगाया। हमारे कारकुनान खुद अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन उतर कर तशरीफ़ ले गए, सारी कौम के साथ आगे चले गए, फिर उन्होंने भगाया।
سب کو. ہمارے 2 لوگ یہاں پر زخمی ہیں اور ایک بندہ ہمارا یہاں پر شہید بھی ہے. جی اچھا مطلب ابھی آگے آپ کی بڑھ رہی ہے جماعت, آج رات کو آپ سفر کریں گے آگے یا ابھی فی الحال یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو ہم نے عرض کیا نا کہ ہم تو گھر سے نکل آئے. جی جی اب یہاں پر فجر ہو جائے, یہاں پر 4 دن ہو جائیں, مرید کے میں 4 دن ہو جائیں, وزیر آباد میں, ہم تو نکل آئے نا. اب اس سے تو تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنے دن ہو, یہ تو قصہ ختم. ہم تو دروازے بند کر کے آئے. ہمارے تو جنازے جائیں گے. اب جب دروازے ہم نے بند کر دیے نا, تو اب جتنے دن بھی لگے, اب جتنے دن ہمیں اوکھا کرے گی حکومت, وہ خود پریشان ہوگی. یا روڈ بند رہیں گے, کھول دے رستہ, ہمیں جانے دے تو آسانی ہو جائے گی. نہیں تو ہمارے تو نوجوان ویسے ہی تیار ہیں. تو اوکھا تو حکومت نہیں ہونا ہے, ہم نے نہیں ہونا. جو آپ کے مطالبات ہیں اگر گورنمنٹ یہاں پر آپ سے مذاکرات کر لیتی ہے تو پھر آپ نے یہیں رک جانا ہے یا آپ کے پہلے تو فلسطین کے لیے مطالبات ہیں, آپ کو معاملہ انٹرنیشنل لیول پر کہہ رہے ہیں ایسا کہ مذاکرات وغیرہ ہو گئے ہیں. صحیح. اب آپ لوگوں کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں, کچھ شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا آپ مزید ان سے یہ مطالبات بھی کریں گے کہ جو آپ پر ظلم ہوئے ہیں, ہم نے دیکھ کے جو رینجر نے یہاں پر گولیاں برسیں, ان کے بارے میں کیا بتائیں سر؟ لازمی بات ہے جو کارکنان پکڑے گئے ہیں یا جو اس طرح کا زخمی وغیرہ ہوئے ہیں, اس حوالے سے تو ان سے بات ہوگی, ان پہ پرچہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ان کے لوگوں پر, سرکار پر پرچہ ہوگا. کوئی مذاکرات اس حوالے سے مرکز کرے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو گرفتاریاں اس مد میں ہوئی ہیں, لازم بات ہے وہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ انہیں چھڑوایا جاتا ہے, تو ابھی بھی مرکز انہیں چھڑوائے گا. ہاں, یعنی گرفتاریاں اور چھڑوانا یہ تو ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے نا. ہمارا اصل مقصد تو کچھ اور ہے. جو لوگ زخمی اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ وہ آپ جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ ان کو کیا پیغام ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنا زور لگائیں جتنا لگا سکتے ہیں. حضور کے غلام تیار ہیں. بابا جی فرماتے تھے ستم گر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما.